इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। वो है राशि के बारे में। राशि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी आवश्यकता क्यों थी और कितने प्रकार की राशियां हैं और उनके उपयोगिता कौन सा अच्छा है, वो सब हम आज सीखेंगे। राशि की उत्पत्ति और आवश्यकता, ठीक है। टू लोकेट अदर प्लैनेट्स, जब ये तब की बात है जब ज्योतिष का जन्म हो रहा था, तब ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थिति कहाँ पर है, कौन से दिशा में है, किस जगह पर है, किस प्रकार से वो समझें और दूसरों को समझाएं। उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने राशि का एक कॉन्सेप्ट ज्योतिष में लाया। उन्होंने सूर्य को केंद्र करके पूरा जो आकाश मंडल है उसको 12 भागों में डिवाइड किया है और हर एक भाग में 30 डिग्री का एंगल है और हर एक जो भाग है वो एक एक राशि को डिनोट करता है। 1 मतलब मेष, 2 मतलब वृषभ, 3 मतलब मिथुन, 4 मतलब कर्क, 5 मतलब सिंह, 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 8 मतलब वृश्चिक, 9 मतलब धनु, 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ, 12 मतलब मीन। अब ये इसी प्रकार से होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। मैंने बस आपको दिखाने के लिए एक डायग्राम जैसा बनाया है। अब अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 करके होगा। और अगर यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्र, और चंद्र यहीं पर कहीं आसपास होगा। कहीं शनि यहाँ पर हो सकता है, बृहस्पति यहाँ पर हो सकता है, मंगल यहाँ पर हो सकता है। और इस प्रकार से कौन से वाले डिग्री में कहाँ पर या फिर किस राशि में ग्रह हैं उसको जानने के लिए राशि का एक कॉन्सेप्ट निकाला गया। अगर शादी हो रही है किसी के साथ और मैं बोलूँ कि शनि है मेष राशि में और वृश्चिक राशि में बृहस्पति है, तो वो पता लगाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया है। यहाँ पर मैं एक खाली खाना मैंने भर रखा है। आपने कुंडली में इस प्रकार का जो चार्ट है वो देखा होगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ये जो है वो लग्न स्थान है, ठीक है। पूर्व वाला जो स्थान है वो लग्न स्थान कहलाता है। अब हमें देखना है कि पूर्व में कौन सा राशि उदित हो रहा है, इसको बोलते हैं उदित राशि, लग्न राशि, ठीक है। अब पूर्व में जब हम पंचांग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्व में कौन सा राशि उदित हुआ है। उसी समय अगर किसी का जन्म दिन के 12 बजे किसी एक विशेष स्थान पर हो रहा है पृथ्वी पर, तो उस स्थान के हिसाब से और उस समय के हिसाब से पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही है। लेट एग्जाम्पल के रूप में 5 मतलब सिंह राशि का उदय हो रहा है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे 6 7 8 9 10 11 12 के बाद, क्योंकि 12 राशियाँ हैं, उसके बाद 1 2 3 4 और ये पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया। तो अगर मैं बताऊं कि शनि कौन से राशि में है, अगर मैं बोलूं कि मेष राशि में है तो शनि यहीं कहीं पर होगा। और अगर मैं कहूं किसी को कि कर्क राशि में बृहस्पति का वास है, तो यहाँ पर कहीं पर बृहस्पति होगा। तो ग्रहों को एक स्थिति देने के लिए और उसको समझने के लिए राशियों का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। पहली राशि है चंद्र राशि, जिसको मून साइन कहते हैं, और यही वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सर्वमान्य है। हर कोई जो इंडियन ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है,
वो इसी चीज़ को सबसे अधिक मान्यता देता है, चंद्र राशि को, और ये आपकी ओरिजिनल राशि है। अब इंडिया में इस तरीके से इस तरीके से कुंडली बनता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे जो देश हैं वहाँ पर तो पंचांग जैसे कोई चीज़ नहीं होती, या फिर वहाँ पर कुंडली मिलान या फिर कुंडली जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि डिसाइड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है हम बाद में समझेंगे। ये जो है लग्न स्थान है, यहाँ पर जो राशि होगी वो लग्न राशि होगी, और इसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये हमने बिल्कुल बना लिया। आपको कहीं पर भी कुंडली में राशि जानने के लिए आपको ये देखना है कि चंद्र कहाँ पर है। लेट यहाँ पर चंद्र है, मैंने मून के लिए M लिखा है, और आपको कहीं पर भी जब कुंडली में देखना है तो चंद्र किस राशि में है वो जानने के लिए चंद्र के साथ जो भी संख्या होगी वो उसकी राशि होगी। जैसे कि मैंने बताया, 2 मतलब वृषभ राशि, 3 मतलब मिथुन, 1 मतलब मेष, इस हिसाब से नंबरिंग होता है। नंबरिंग मतलब राशि, ठीक है। तो ये लग्न स्थान है। लग्न स्थान में जो भी राशि होगी उसको उदित राशि कहते हैं, लग्न राशि भी कहते हैं। लेकिन ये जो चंद्र के साथ जो भी राशि होगी उसको चंद्र राशि या फिर मून साइन कहते हैं। इस हिसाब से ये जो कुंडली दिख रहा है एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुंडली है। इसके हिसाब से लग्न राशि है 5 नंबर मतलब सिंह राशि, और चंद्र राशि है 2 मतलब वृषभ राशि। चंद्र राशि मून साइन 2 मतलब वृषभ, लग्न राशि सिंह मतलब 5, ठीक है। अब ये तो हो गया इंडियन सिस्टम, इसको ही सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं सूर्य राशि या फिर सनशाइन। आपने कई बार सुना होगा सनशाइन, मूनशाइन, आपको बहुत मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सनशाइन है वो एक तरह से अमेरिकन एक सिस्टम है या फिर यूरोपियन सिस्टम है। वहाँ पर क्योंकि कुंडली नहीं होता, कुंडली मिलान नहीं होता, तो उन्होंने अपने जो भी राशियों का जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ बना के रखा है। तो उन्होंने अपने जो भी सनशाइन है या फिर राशि वो कंसिडर करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंसिडर करते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक चार्ट आ रहा होगा, उसके हिसाब से जिसका जन्म जिस भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हुआ है उसको उसी राशि का मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो इंडियन जो राशि है यहाँ पर भी 12 राशियाँ ही हैं, यही 12 राशियाँ ही हैं। लेकिन इन दोनों में मूलभूत जो फ़र्क है, यहाँ पर आपको सिर्फ जो जातक हैं, जो भी इंसान है, उसके गुणों के बारे में, स्वभाव के बारे में पता लग सकता है। लेकिन इंडियन जो ज्योतिष हैं और उसके हिसाब से अगर आप राशि को चुनेंगे तो आपको स्वभाव, गुण ये सब तो पता ही चलेंगे, साथ ही साथ आपको भविष्य कथन और फलादेश करने में भी ये राशि महत्वपूर्ण स्थान होता है इसका। तीसरा जो सिस्टम है वो है नाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनिशियल्स ऑफ द नेम। हर राशि को कुछ अक्षर उसको डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके स्क्रीन में ये जो चार्ट है वो आ रहा होगा, इससे आपको पता चल रहा होगा मेष के लिए चू, चे, चा, ली और अलग अलग अक्षर हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग अक्षरों को चिन्हित किया गया है और उनका जो नामकरण होता है, जब नामकरण होता है तो उसी अक्षर के हिसाब से
उसी अक्षर को सामने रखकर उसी अक्षर से ही उनका नामकरण होता है। अब अगर मेरा नामकरण मेरे जो ज्योतिष के हिसाब से हुआ है तो मैं बाद में भी कभी भी मेरे नाम से अपना राशि पता लगा सकता हूँ। लेट मेरा जो नाम है अब लेट मेरा नाम गोविंद है, ठीक है। अब गो जो है अक्षर वो कुंभ राशि में पड़ता है और बचपन में ही मेरा नामकरण उस राशि के हिसाब से, क्योंकि मेरा कुंभ राशि था इसलिए गोविंद दिया गया और अब मुझे मेरा राशि का कोई पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ या फिर किसी तरीके से वो खो गया। तो क्योंकि मेरा नाम गोविंद है इसी से पता लगाया जा सकता है कि मेरा राशि जो है वो कुंभ है। ये एक तरीके से आप पता लगा सकते हैं। पर कैसे? जब आपका नामकरण वैदिक तरीके से हुआ हो तभी आप इसको पता लगा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना नाम चेंज कर देते हैं, तो क्या उनका जो राशि है वो बदल जाएगा? नहीं होगा। इसलिए ये जो विधान है, ये जो विधि है, इसको इतना मान्यता प्राप्त नहीं है। नाम के हिसाब से राशियों को चुनाव करना, कई बार लड़कियां शादी के बाद अपना ससुराल जब जाती हैं उनका नाम चेंज कर देते हैं, या फिर अलग अलग परिस्थिति में, जैसे स्कूल चेंज कर रहे हैं कोई स्टूडेंट तो वो अपना नाम चेंज कर देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या उनका राशि भी चेंज हो जाएगा? नहीं। इसलिए नाम को इतना आधारभूत या फिर स्ट्रॉन्ग जो मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ये जो नाम राशि है वो सबसे आसान तरीका तो है, पर इसमें सबसे बड़ी खामी है कि नाम बदल जाने से राशि नहीं बदलती। राशि तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। नाम बदल देने से राशि कभी भी नहीं बदलती। ये सिस्टम जो है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले के टाइम पे राशियों के हिसाब से नाम रखा जाता था। इसलिए अगर कभी राशि भूल गए तो नाम के हिसाब से आप राशि बना सकते हैं, या फिर आपको अगर राशि भूल गए हो तो नाम से आपका पता लगाया जा सकता है कि राशि क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राशि जो भी है उसके हिसाब से आप राशि भी बदल सकते हो। नाम बदल गया और राशि भी बदल गई, ऐसा देखने को नहीं पाया जाता। अगर आप अपने नाम के हिसाब से राशि भी बदल दोगे तो क्या आपका भाग्य भी बदल जाएगा? नहीं। तो इसलिए इसको इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि आजकल के टाइम पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी जो नाम है वो ज्योतिष के हिसाब से नहीं रखा जा रहा है, या फिर बचपन में उनके जन्म पत्री में अलग नाम होता है, स्कूल में कोई अलग नाम होता है, और बार बार स्कूल चेंज करने पर भी वो अलग अलग नाम रख लेते हैं। शादी के बाद भी अपना अलग नाम रख लेते हैं। तो इसलिए ये जो थर्ड सिस्टम है राशि को पता लगाने के लिए, वो सबसे कम इफ़ेक्टिव माना जाता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़फुल होती है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। अब अगर इनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो नाम के हिसाब से राशि चुना जा सकता है। जिन लोगों को अपने ना ही डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन पता है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी राशि जानने के लिए नाम का सहारा लेकर उनकी राशि पता लगाया जाता है। चंद्र राशि जो है वो हमारे पुराने जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी त्रुटियां थीं, उन सबको दूर करता है। इसलिए इसको सर्वमान्य माना गया है। पर आप किसको मानते हैं
ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से राशि निकाला जा सकता है। अब अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है, अपनी राशि पता नहीं है, जन्म स्थान पता नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा है नाम से राशि निकाल लो। या फिर अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सनशाइन निकाल कर राशि बना सकता है, अपनी राशि जान सकता है। अब अगर कोई उसके पास पूरा कुंडली है और मून का पोजीशन उसको पता है तो वो चंद्र राशि के हिसाब से जाएगा। अब इन दोनों को छोड़कर ये जो चंद्र राशि है ये आपके गुण कर्म स्वभाव को तो बताता ही है, साथ के आपके बिहेवियर को भी बताता है, आप कैसे दिखोगे वो भी बताता है। बहुत अच्छा मतलब कदकाठी के होंगे या फिर दुबले पतले होंगे, सुंदर होंगे या फिर हल्का आपका रंग धीमा होगा, नाक लंबी होगी, गला बड़ा होगा, नाक कैसा होगा, नैन नक्श कैसी होगी, वो सब चंद्र राशि बता देता है। और भी बहुत कुछ बताती है चंद्र राशि। इसलिए ये एक चीज़ चंद्र राशि का प्लस पॉइंट हो जाता है। ये जो चंद्र राशि है वो इसलिए सबसे अधिक मान्य होता है कि जब आपकी कुंडली बनाई जाती है ये चंद्र राशि के बेसिस पर ही बनाई जाती है और इसके बेसिस पर ही आपकी आगे की जो भविष्य का ज्ञान है, भविष्य कथन है या फिर फलादेश है, वो चंद्र राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ही बनाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि आप इसमें से कौन सा फॉलो करें। समझने की बात है कि ये जो तीनों सिस्टम हैं वो अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाई गई हैं। अब अगर किसी को अपना ना ही डेट ऑफ बर्थ पता है, बर्थ प्लेस पता है, कुछ भी पता नहीं है, तो उसके हिसाब से नाम वाला जो नाम राशि है इनिशियल्स के हिसाब से वो राशि सबसे अच्छा है, तीसरा नंबर वाला। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना सनशाइन बना लेगा, तो उसको अपना सनशाइन पता हो जाएगा। तो अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि पता कर सकता है। अगर किसी को अपने सारी चीज़ों के बारे में पता है कि कहाँ पर जन्म स्थान कौन सा है, किस समय में जन्म हुआ है, तो उसके लिए ये मून साइन ही सर्वोत्तम है। अब अलग अलग ज्योतिष अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेरा जो फेवरेट जो राशि निकालने का तरीका है वो चंद्र राशि ही है, मून साइन है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है भविष्य कथन के लिए, भविष्य के लिए क्या क्या आपके लिए अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, कैसे संकट हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो सब उसके ऊपर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इस रिलेटेड गाइड कर सकूँ।